प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं, जो अर्ली चर्च है, आरंभिक कलीसिया जो थी, उसमें जो प्रभु की शिक्षाएं, पवित्र आत्मा की शिक्षाएं जो आरंभ हुई, जो आज तक हैं, और वो शिक्षाएं, वो कमांडमेंट, वो दूसरी चीजें जो हमारे आत्मिक जीवन को बहुत अफेक्ट करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं, वो हम जो है एक एक करके, जैसा मैंने कहा कि हम आने वाले दिनों में एक सब्जेक्ट पे नहीं, बहुत सारे जो विषयों पर आरंभिक कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं और पुराने नियम की क्या शिक्षाएं थी, उस पर भी कंसंट्रेट करेंगे। और ये हमारे प्रभु की टीचिंग भी रही। अगले कुछ महीनों तक हम इस विषय पर जो है धीरे धीरे करके अपने अध्ययन को करते जाएंगे। और आज जो एक हिस्सा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, वो है मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत, और यहाँ यूं लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों, सबसे पहली चीज ये कमांडमेंट है, जाओ, गो गो, जाओ जाओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है, जाओ जाओ। और ये हम सबके लिए पिछले 2000 साल में आज भी जिंदा है। और दूसरी चीज प्रभु ने क्या कही, सब जातियां, एक विशेष वर्ग नहीं। और देखें, इजरायली या यहूदी जो समाज था, वो पुरुष प्रधान समाज था। वहां स्त्रियों को जो है वैसा नहीं समझा जाता था, इक्वल जो था वो नहीं उनके अधिकार थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस कंसेप्ट को टोटली चेंज कर दिया। और जो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदी ग्रुप के कहलाते थे, और कई लोग कहते हैं कि वो विदेशी जो है गुरु है, प्रभु है, ईश्वर है, सारी पृथ्वी का बनाने वाला, आप और मुझको बनाने वाला, एक अमेरिकन को, एक अफ्रीकन को, एक एशियाई को, और स्त्री को, पुरुष को, ये सबको बनाने वाला कौन है? सिर्फ वही परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। और उसने कहा सब जातियां। देखें, यदि सब जातियां नहीं होती तो सूर्य का प्रकाश किस पे आता? सिर्फ एक विशेष वर्ग पे आता। हवा किधर चलती, बरसात किधर होती, मौसम किधर होते? प्रभु बोलता है, अधर्मी होने के बावजूद भी उसने अपने इस सूर्य के प्रकाश को, अपने जो है इस ऑक्सीजन को, अपने इस पानी को, अपने इस मौसम को जो है किसी से अछूत नहीं रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करा, सब जातियां, और उसी का परिणाम है कि यदि आज हम प्रभु में पाए जाते हैं, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की एक कमांड में जाओ। यदि चेले ये आज्ञा नहीं पाते तो क्या होता? वो यरूशलेम में रहते, आसपास के क्षेत्रों में रहते। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यरूशलेम, फिर आसपास के क्षेत्र यहूदिया में, फिर उससे थोड़ा सा दूर सामरिया, और फिर पृथ्वी के छोर तक। और चेले लोग जो निकले वे धर्म परिवर्तन नहीं, वे मन परिवर्तन, वे उद्धार करने के लिए, जो प्रभु ने कहा, उद्धार की बात है, मोक्ष की बात है, नजात की, ये सुसमाचार सारी जातियों में जो सही ईमानदारी से प्रभु पर विश्वास करेगा, वो नजात को, वो मोक्ष को पाएगा।
और ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। यही कारण था कि वो 11 चेले यहां से निकले, उनको नहीं मालूम था। लेकिन क्या हुआ, आज 2000 साल बाद एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र नहीं, दुनिया में 232 राष्ट्र हैं और 232 में से 160 राष्ट्रों में प्रभु का वचन, और सारी दुनिया के छोर तक जो है लोग उद्धार पा रहे हैं। प्रभु ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी शिक्षा क्या है, तुम्हारे ओहदे क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े और मकान जमीन जायदाद है। प्रभु ने ये नहीं पूछा। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नजात पाएगा। देखिए इतनी बड़ी, और क्या कारण है, 11 से शुरुआत हुई, इन 11 चेलों से आज 450 करोड़ लोग, 450 करोड़ लोग प्रभु के पास आ चुके हैं इस 2000 से। प्रभु ने कहा जाओ, वे लोग निकले और फिर उन्होंने वापस कोशिश नहीं करी कि वापस से यरूशलेम भागते रहे। नहीं नहीं नहीं, थोमा हमारे भारत में आया, यहीं उसकी मृत्यु हुई। उनके जीवन में उनके जीवन साथियों से, पतरस से पूछें, पतरस के जीवन, वो मैरिड पर्सन था, उसके जीवन में अपने जीवन साथी, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपना घर, इन सब से बढ़कर के क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमसे यही चाहते, प्रभु भी हमसे यही चाहते कि प्रभु का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा। और क्या कहा है, सारी जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनो, डिसाइपल, चेला बनो। और ये चीज जो है वो चेला या डिसाइपल या डिसिप्लिन, दोज हु फॉलो क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, जिन्हें नजात मिले, जिन्हें उद्धार मिले। और ये पृथ्वी का जीवन नहीं, इसके बाद जो अनंत जीवन है, वहां वे प्रभु के साथ में रहे। उनका उत्पन्न करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उद्धार मनुष्य से नहीं होता, वो उद्धार परमेश्वर की ओर से होता। आज भी चर्चों में उद्धार नहीं, संस्थाओं में उद्धार नहीं, व्यक्ति से उद्धार नहीं, उद्धार सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। सो दोस्तों, ये वो प्रभु की आज्ञा थी जिसका परिणाम आज हम यहाँ खड़े हैं। ये वो आज्ञा थी, और आगे भी सारी दुनिया में प्रभु ने कहा पृथ्वी के छोर तक, जब तक हर व्यक्ति प्रभु के नाम को नहीं सुन लेगा, प्रभु का आना नहीं होगा। सो प्रभु आएंगे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हर दुनिया के छोर तक प्रभु का ये काम हो। सो 3 चीज हम देख के जा रहे हैं, गो, जाओ सब जातियों में, ऑल जेंटाइल्स, और तीसरा उन्हें चेला। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। और देखिए प्रभु ने ये कहा कि जाओ सारी दुनिया में सब जातियों को, और एक ग्रेट कमीशन, जैसा मैंने बोला 3 चीज, गो, मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशंस। हमने यहां तक का हिस्सा देखा, ये यहां तक का हिस्सा। और देखें, जो उद्धार था वो कथा कहानियां नहीं, वो एक जीवन की वास्तविकता थी। वो जीवन की वास्तविकता जो आज भी कार्य कर रही है, आज भी कार्य। जो लोग उद्धार पाए, जिनको पापों की क्षमा मिली, जिनको जो है नजात, मोक्ष मिला, आप उनसे पूछें, वो आपको ये बताएंगे ये कथा कहानियां नहीं, ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है। और इसके वो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हम स्वयं, मैं भी हूं।
और जो है ये एक जगह नहीं बाइबल में, ये मत्ती रचे सुसमाचार 13वां अध्याय, 25वां अध्याय, मरकुस रचे सुसमाचार 16वां अध्याय, लूका रचे सुसमाचार 24वां अध्याय, यहाँ सब जगह जो है ये आया। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय दूसरी आयत, पहला अध्याय 8वीं आयत, दूसरा अध्याय 38वीं आयत, सब चेले उनको ये कहा गया कि तुम सुसमाचार सुनाओ। जीवन परिवर्तन का कार्य परमेश्वर का है। जीवन परिवर्तन का कार्य परमेश्वर का। कोई मनुष्य पैसे दे करके, लालच दे करके यदि प्रभु के पास आता है तो जब कठिन परिस्थितियां आती है तो वो वापिस भी चला जाता है। कई लोग इस डायरेक्शन में भी आए, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? वो मन बदलने आया, वो मन बदलने आया। और इस चीज को जो है सारी दुनिया ने समझा, सारी दुनिया ने समझा कि ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु। इसीलिए तुम जाओ पृथ्वी की छोर तक। भजन संहिता 22वां अध्याय, भजन संहिता 98 चैप्टर, यशाया की पुस्तक 42वां अध्याय, ये सब जगह प्रभु ने कहा पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी की छोर तक जाओ। और चेले लोगों को ये कमांडमेंट मिली, ये आज्ञा मिली कि तुम पृथ्वी की छोर तक। और एक और महत्वपूर्ण चीज, सारे राष्ट्रों में, सिर्फ यहूदी ग्रुप में नहीं, सिर्फ इजरायली ग्रुप में नहीं। और ये एक इतनी महत्वपूर्ण आज्ञा थी जिसका परिणाम, यदि प्रभु बोलता कि सिर्फ इजरायलियों में ही जाना, तो आज दोस्तों ये संख्या जो है शायद 150,000, एक अधिक लाख, 2 लाख होती, खत्म हो गए होते। लेकिन क्या कहा प्रभु ने? ये इतना वास्तविक, इतना सच है कि सारे राष्ट्र दुनिया में 160 देश हैं जो मसीह हैं, कंप्लीट मसीह हैं। 232 में से 160 से ज्यादा राष्ट्र आज मसीह हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी। ये इतना महत्वपूर्ण था। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक से कौन बचा हुआ? कौन सा राष्ट्र बचा हुआ है? कौन सी जाति बची हुई? कैंसर से कौन सी जाति बची हुई? कौन सी राष्ट्र बचे हुए? और क्या ट्रीटमेंट भी क्या अलग अलग है? कि अमेरिका के लोगों को अलग ट्रीटमेंट, भारत के लोगों को अलग ट्रीटमेंट, चाइना के लोगों को अलग ट्रीटमेंट, रशिया के लोगों को अलग ट्रीटमेंट? नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही उद्धार है, ऐसा ही उद्धार है सबके लिए। प्रभु ने जो रास्ते खोले वो आज तक और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चले। प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी वो 100 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी, लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा सारी दुनिया में, पृथ्वी के कोनों में, मैंने उसका एक उदाहरण आपको दिया था। दुनिया में मोबाइल जो है, दुनिया की जनसंख्या है 750 करोड़, 750 करोड़ दुनिया की जनसंख्या है, और मोबाइलों की संख्या 1000 करोड़ से ज्यादा है, 1050 करोड़ से ज्यादा है। मतलब दुनिया में कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास डबल मोबाइल है, जिनके पास डबल मोबाइल है, या वो मोबाइल को जानते हैं पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और प्रभु ने कहा कि जो मैं कमीशन जो तुम्हें दे रहा हूं, जाओ सारे राष्ट्रों में जाओ और उन्हें चेला बनो। प्रभु की यह आज्ञा मानी गई, और आज 2000 साल बाद भी ये उतना ही वास्तविक है
जैसा वो 2000 साल पहले था। और जो है सारे लोग, दुनिया के सारे लोग इस बारे में कोशिश करते हैं कि जो वास्तविकता हमें मिली है, जो जीवन हमें मिला है, उससे दूसरे क्यों वंचित रहे, उससे दूसरे क्यों वंचित रहे। और जैसा मैंने कहा कि लालच से जो है कोई मसीह नहीं, और यदि वो ऐसा बना तो वो बहुत जल्दी वापस भी चला जाए, क्योंकि मन परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आए, शरीर परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। साधु सुंदर सिंह देखें, पंडिता रामाबाई देखें, नारायण वामन तिलक देखें, और प्रभु के कई दास देखें। कोई पंडित था, कोई साधु था, कोई जो है वो मुल्ला जी थे, कई लोग अन्य जातियों से प्रभु के पास आए, क्योंकि जो उद्धार मिला वो इतना वास्तविक था, वो इतना वास्तविक था कि आज भी वो आप यदि नहीं जान पाए तो उसको टेस्ट करके देखें। बिल्कुल ये ऐसा है कि एक गूंगे से ये पूछना कि आम का स्वाद कैसा है, बेहतर यह है कि आप खुद चखें कि कैसा उसका स्वाद होता है। गो टू ऑल नेशंस एंड मेक डिसाइपल्स। जाओ सारे रास्तों में और उन्हें चेला बनाओ। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा। और जो 11 से शुरू हुआ वो 2000 साल में पूरे राष्ट्रों में, पूरी दुनिया में फैल गया। और जो है सारी दुनिया से जो है लोग उद्धार पा रहे हैं, नजात पा रहे हैं, मोक्ष पा रहे हैं। और प्रभु ने इसमें जाति नहीं, इसमें रंग नहीं, इसमें एजुकेशन नहीं, इसमें प्रॉपर्टी नहीं, इसमें सामाजिक स्तर नहीं, कोई कीमत नहीं, फ्री में उद्धार, मोक्ष, फ्री में। ऐसा था हमारा जीवन, और प्रभु हमें ऐसा ले चलना चाहता है। पृथ्वी के छोर तक वो हमें लिए चलना चाहता है। सो प्रभु ने कहा जाओ, और चेले इस बात के लिए निकले। गो ऑल नेशंस एंड मेक डिसाइपल। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु मन परिवर्तन के लिए आए, और आज भी जो है प्रभु चाहते हैं कि लोग वास्तविकता से परिचित हो और वो उसके पास आए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर जिसने सारी मानव जाति को बनाया। सो प्रभु जब मानव उस पाप में गिर गया तो आपने उसको उस पाप से, उस मृत्यु से जो पाप का परिणाम थी, उससे छुड़ाने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आ गए कि लोगों को उनके पापों से, मृत्यु से छुड़ाए। और जो व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है उसको आपने जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, मोक्ष दिया। और प्रभु इसके हम जीवित गवाह हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारा जाति धर्म, हमारे पूर्वजों का पैसा कौड़ी कुछ नहीं, सब कुछ मुफ्त में दिया। जो कोई आपके पास आए, विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाएगा। ये आपका प्रॉमिस है। और प्रभु आपने जो आरंभ किया, आज दुनिया का 2/3 हिस्सा आपके पीछे चलने वाला है। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There
there is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.